नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉप क्लासेस 1M। एसएससी जीडी और रेलवे के लिए जीएस जीके और जीए की जो सीरीज है इसका इम्पोर्टेंट सेट है 7वां। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला सवाल, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विचार को भारतीय संविधान ने किस देश से अपनाया था? उत्तर है आयरलैंड। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन जो संसद द्वारा होता है तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। याद रखिएगा, संविधान का ऐसा भाग जिसमें मात्र एक अनुच्छेद है वो है भाग 20, आर्टिकल 368। जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है 368 के ही तहत होती है। जर्मनी के संविधान से लिए गए आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। आयरलैंड के संविधान से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आर्टिकल 55 में, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सभी आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का प्रावधान है अनुच्छेद 52 में। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? सोयाबीन, गेहूँ, मछली, चना। उत्तर है गेहूँ। गेहूँ कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम, शहद, चुकरकंद, जैम, केला, आम, दूध आदि। प्रोटीन के स्रोत हैं दाल, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जी, दूध, फल, सोयाबीन, पनीर, दही। प्रोटीन ऐसे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि और शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे वसा व कार्बोहाइड्रेट ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तीसरा सवाल, स्वराज यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा निम्न में से किसने दिया था? उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक या पत्रिकाएं केसरी मराठी भाषा में, मराठा अंग्रेजी भाषा में है तथा गीत रहस्य उनकी एक पुस्तक है। सवाल नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सत्ता प्रदान करता है? आंसर है आर्टिकल 356। आपात उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। आर्टिकल 352 से 360। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। पांचवा सवाल, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किस देश से प्रेरित है? उत्तर है भारत। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं अरुंधति रॉय। सवाल नंबर 6, तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर है कलिंग। 261 ईसा पूर्व जब कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग की राजधानी थी तोसली। कामरूप असम का प्राचीन नाम है। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी जो इलाहाबाद में पड़ती है। सवाल नंबर 7, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति। 8वां सवाल, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? उत्तर है एलोरा। कानेरी और एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित हैं। एलोरा और अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। इन गुफाओं से संबंधित एक सवाल पूछा ही जाता है। हाथी गुम्फा लेक जो तिथि रहित लेक है, कलिंग के राजा खारवेल ने लगवाया था। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया। मुंबई में स्थित है, राष्ट्रकूटों ने बनवाई, 7वीं सदी में इसका निर्माण हुआ। अजंता की गुफाएं 1983 में यूनेस्को में शामिल, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित, बौद्ध गुप्तों ने बनवाई। 200 ईसा पूर्व से 7वीं सदी तक इसका निर्माण हुआ। एलोरा की गुफा 1983 में यूनेस्को में शामिल, बौद्धों ने निर्माण कराया। 450 से 600 ईस्वी में अजंता की गुफा की खोज 1834 में सर अलेक्जेंडर ने की। कुल गुफाओं की संख्या है 30।
एलोरा की गुफा में चित्र हैं प्रमुख कैलाशनाथ, लंकेश्वर, इंद्र सभा, गणेश आदि के चित्र इसमें मिलते हैं। इसमें बौद्ध गुफाएं हैं 12। यह गुफा बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म से संबंधित है। सवाल नंबर 9, भारत के निम्न में से किस राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है? उत्तर है मणिपुर। कुछ प्रमुख उत्सव या त्यौहार मणिपुर में मनाए जाते हैं। नारंगी, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, संगाई, योसांग महोत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड या त्रिपुरा में मनाया जाता है। अरुणाचल में सोलंग त्यौहार तथा परशुराम कुंड मेला। मेघालय में वैदी खल्लम महोत्सव तथा नौक्रेम डांस फेस्टिवल। सिक्किम प्रथम वैश्विक सिनेमा महोत्सव सिक्किम में मनाया गया। चापचर कूट फेस्टिवल मिजोरम में मनाया जाता है। 10वां सवाल, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? उत्तर है 29 अगस्त। अगस्त महीने के कुछ प्रमुख दिवस: 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस, 20 अगस्त सद्भावना दिवस, 21 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, 26 अगस्त इंटरनेशनल डॉग डे। सवाल नंबर 11, आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? उत्तर है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव या अवरक्त तरंगें की खोज हर्शेल ने की। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण हैं। ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी या रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है। अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य तरंग ये ध्वनि तरंगें हैं। इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तरंग दैर्घ्य छोटी, आवृत्ति अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने, समुद्र की गहराई का पता लगाने, कीमती कपड़े, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कारखानों की चिमनियों से काले हटाने, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार व मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। गामा किरण, इसकी खोज बैकरोल ने की। तरंग दैर्घ्य कम होती है, आवृत्ति अधिक, भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है गामा किरणों की। अल्ट्रावोलेट या पराबैंगनी किरणें ये चुंबकीय तरंगें हैं। इसकी खोज रिटर्न ने की। इसका उपयोग सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? उत्तर है वित्त मंत्रालय। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करता है? उत्तर है प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सवाल नंबर 14, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? उत्तर है गोंडवाना भूमि। एशिया महाद्वीप में प्राचीन युग के स्थलखंड स्थित हैं। अंगारा लैंड रूस और चीन, गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत। पठार धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा तथा शीर्ष भाग चौड़ा होता है और सपाट होता है। सामान्यतः ऊंचाई होती है 300 से 500 फीट। अधिक ऊंचाई वाले पठार तिब्बत का पठार 16,000 फीट ऊंचा है। बोलीविया का पठार 12,000 फीट ऊंचा है। कोलंबिया का पठार 7,800 फीट ऊंचा है। 15वां सवाल, पाठक चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर है 360। मानव शरीर की हड्डियां कुल हड्डी होती हैं 206, बाल अवस्था में 208, सिर की कुल हड्डियां होती हैं 29, कपाल में 8, पेसिल्स 14, कर्ण में 6, रीढ़ की कुल हड्डियां होती हैं प्रारंभ में 33, विकसित होने पर 26, पसली की कुल हड्डियां होती हैं 24, बड़ी या लंबी हड्डी होती है फीमर जांघ की, छोटी हड्डी होती है स्टेप्स जो कान की होती है। नोट कीजिए, मांसपेशी और अस्थि के मिलन को कहते हैं टेंडन। इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं MBT। मसल्स प्लस बोन्स टेंडन। अस्थि से जहां अस्थि मिलती है उसे कहते हैं लिगामेंट। ट्रिक है इसका BBL। बोन्स प्लस बोन्स बराबर लिगामेंट। सवाल नंबर 16, प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घोल आवश्यक है?
उत्तर है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल। 17वां सवाल, तंजौर में बृहदेश्वर का मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर है नयनार। बृहदेश्वर का मंदिर या राजराजेश्वर का मंदिर भी कहते हैं इसे, इसका निर्माण 11वीं सदी में चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया था। सवाल नंबर 18, एलिमेंट्री कैनाल या आहार मार्ग के अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उत्तर है पित्त रस तथा अग्नाशयी रस। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में नहीं होता है? उत्तर है शून्यकाल या जीरो आवर। बैंकिंग क्षेत्र से प्रचलित शब्दावली। बैंक रेट, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, उसे बैंक दर कहते हैं। रेपो दर, अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करती हैं, उसे रेपो दर। रिवर्स रेपो दर, अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकदी प्राप्त की जाती है, उसे रिवर्स रेपो दर। नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR, किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत या भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है। वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR, किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग या प्रतिशत जो नगद, स्वर्ण या विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। प्राइम लेंडिंग रेट यानी PLR, किसी भी बैंक के लिए प्राइम लेंडिंग रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है को ऋण देने को तैयार है। यह दर एक प्रकार से आधारित ब्याज दर के रूप में कार्य करती है। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से किस जलीय जीव में गलफड़े या गिल्स नहीं होते हैं? ऑक्टोपस, क्लाउनफिश या स्क्विड या व्हेल? उत्तर है व्हेल। सवाल नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानवाधिकार के रूप में मनाया जाता है? उत्तर है 10 दिसंबर। 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 22, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? उत्तर है गोदावरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। पेरियार नदी पेरियार झील से निकलती है और केरल में प्रभावित होती है। कावेरी का उद्गम स्थल है कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना आदि। गोदावरी का उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक की पहाड़ी से। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। 23वां सवाल, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? उत्तर है नेल्सन मंडेला। 24वां सवाल और आज का आखिरी सवाल है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? उत्तर है शतरंज। मैग्नस कार्लसन किस देश से संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।